नमस्कार, मैं नागमणि और आप देख रहे हैं गोड्डा न्यूज़। अभी हम आए हुए हैं गोड्डा ज़िले के बुआरीजोर प्रखंड स्थित रामकोल बाज़ार में। हमारे ठीक पीछे आप देख रहे हैं कि साइकिल की दुकान है और साइकिल रिपेयर किया जा रहा है। अब आप कहेंगे कि हम यहाँ आज क्यों हैं, तो इसके पीछे एक बड़ा मकसद है और मकसद ये है कि आज हम आपको कुछ विशेष मसले की जानकारी देना चाहते हैं। साइकिल इसलिए बनाया जाता है ताकि साइकिल में अगर कहीं कोई गड़बड़ी है तो उसको ठीक कर लिया जाए, ताकि साइकिल चलाने वाले को सड़क पर परेशानी ना हो। लेकिन यहाँ सड़क की स्थिति क्या है, जिस क्षेत्र में अभी हम यहाँ आए हुए हैं, यहाँ क्या है आप इसको खुद देखिए कि यहाँ सड़कों की स्थिति कैसी है। देखिए कि यहाँ राहगीरों को कितनी परेशानी होती है। अनुमान लगाइए कि इस सड़क पर चलने वाले प्रत्येक राहगीर को रोज़ाना यहाँ कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता होगा। हालांकि पूरे मसले पर यहाँ के लोगों से भी हमने बातचीत की। स्क्रीन पर दिख रही इस तस्वीर को आप देखिए। यह तस्वीर एक शख्स का है जो आज गोड्डा से रामकोल अपने ऑफिशियल काम से आए हुए थे। उन्होंने बताया कि यह सड़क बेहद ख़राब है और यही वजह है कि वो सड़क के बीचों बीच बैठ गए। तस्वीरों को आप देखिए। हेलमेट पहना यह नौजवान गोड्डा सदर बाज़ार का है और यह सड़क पर बैठकर यहाँ के जनप्रतिनिधियों को एक संदेश देना चाहता है कि साहब सड़क बनवा दीजिए। चलिए आइए अब हम आपको दूसरी तस्वीर दिखाते हैं। दूसरी तस्वीर एक ऐसे शख्स की है जो छोटा मोटा धंधा करते हैं और मोटरसाइकिल से इसी क्षेत्र में आकर कुछ सामान बेचते हैं। उस शख्स की तस्वीर आप देखिए और उस शख्स ने क्या क्या बताया यह भी आप सुनिए। यही सब जारकिनी सब वगैरह है। यह शख्स बता रहा है कि लगभग 10 किलोमीटर दूरी की सड़क बेहद खराब है और रोज़ाना यहाँ आने जाने में उन्हें भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। अब आइए अब हम आपको तीसरे शख्स से मिलवाते हैं जो इस क्षेत्र में रोज़ाना घोड़े से आते हैं। घोड़े पर बैठा यह शख्स भी बता रहा है कि यहाँ सड़क की हालत बेहद खराब है। बताते चले कि ये पूरी तस्वीर रामकोल सदर बाज़ार की है। रामकोल सदर बाज़ार जो ललमटिया मुख्य चौक से लगभग 6 से 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और अभी यहाँ स्थानीय ग्रामीणों से भी हम बातचीत करेंगे और पूछेंगे कि यहाँ सड़क की स्थिति क्या है। तो अभी हम यहाँ के स्थानीय लोगों से भी बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इस क्षेत्र में सड़क की स्थिति क्या है और सड़क के जो हालात हैं इससे स्थानीय लोगों को क्या कुछ परेशानी होती है। तो सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे, आप यहीं के हैं? क्या नाम है आपका? इस्लाम अंसारी। ये सड़क की स्थिति यहाँ बेहद ख़राब है। बहुत ख़राब है। कितनी दूरी तक ये सड़क यहाँ से? लगभग 8-10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर। कितने समय से ख़राब है सड़क? वो मोटा मोटी मान के चले 15 साल से। 15 सालों से। हम लोग देखबे नहीं किए रोड कब बना है। ये रोड का कब बना हम लोग देखबे नहीं किए हैं। मतलब काफ़ी लंबे समय से। चलिए, तो ये बता रहे हैं कि सड़क काफ़ी लंबे समय से ख़राब है। हालांकि सड़क कब से ख़राब है इसको लेकर के थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न है। कोई बता रहा है कि नहीं 5-7 साल से ख़राब है, कोई बता रहा है कि 15-20 सालों से ख़राब है। वैसे हम अब आपको यहाँ की सीधी तस्वीर दिखाएंगे। ये मैं अभी रामकोल बिल्कुल जो यहाँ का मेन बाज़ार है वहीं पे उपस्थित हूँ और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि देखिए कि यहाँ पर सड़कों की स्थिति कैसी है। सड़क इतनी जर्जर है कि सड़क चलने लायक नहीं है। अब हम दूसरे तरफ तस्वीर दिखाएंगे कि देखिए एक शख्स उधर से साइकिल से चलता नज़र आ रहा है और देखिए कि वहाँ भी सड़कों की स्थिति क्या है। लेकिन ये पूरा मसला बेहद गंभीर है। गंभीर इसलिए हो जाता है क्योंकि अभी हम जहाँ खड़े हैं यहाँ पत्थर का खदान है। अब आप हमारे पीछे आके देखिए कि यहाँ पत्थर का खदान है और इसी पत्थर से, इन्हीं पत्थरों से सड़क तैयार होती है। इन्हीं पत्थरों से सड़क तैयार होती है
बड़े बड़े जो ठेकेदार हैं, जो पत्थरों के व्यवसायी हैं, यहाँ से पत्थर ले जाते हैं। लेकिन ठीक उसी जगह की स्थिति क्या है वो आप तस्वीरों में खुद देखिए। मसला बेहद महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि झारखंड में महागठबंधन की सरकार है और अभी हम जहां खड़े हैं यहाँ विधायक झारखंड मुक्ति मोर्चा के हैं, यहाँ सांसद झारखंड मुक्ति मोर्चा के हैं। अब सवाल उठता है कि इस क्षेत्र का विकास जल्द से जल्द होगा या नहीं। इस पूरी रिपोर्ट के बाद जिला प्रशासन इस मसले पर गंभीर होगी या नहीं, क्योंकि इस सड़क से सरोकार कम से कम सैकड़ों गांव का है, लगभग 10 किलोमीटर की दूरी और 10 किलोमीटर से जुड़े हुए छोटे छोटे गांव। वैसे एक बार फिर से बताते चले कि ये पूरा क्षेत्र आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, आदिवासियों का क्षेत्र है। दूसरी बात, यह रिजर्व सीट है। यह क्षेत्र राजनीतिक तौर पे, चुनावी तौर पर यह रिजर्व सीट है। यहाँ विधायक बनेंगे तो आदिवासी बनेंगे, यहाँ सांसद बनेंगे तो आदिवासी बनेंगे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में सड़क है ही नहीं। अब देखना दिलचस्प होगा कि गोड्डा न्यूज़ की इस रिपोर्ट के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस मामले पर संज्ञान लेते हैं या नहीं।